दुनिया के शायद किसी स्कूल में आज तक हमें ये सिखाया गया है कि हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। किस तरह हमारे विचारों का इस्तेमाल करके खुशी से बिना टेंशन के एक महान जीवन जीना सके। दोस्तों, मेरी नॉलेज को, मेरी बातों को हल्के में मत लेना। हमारा कोई भी थॉट नष्ट नहीं होता। हमारे एक एक विचार का एक वेट होता है, उसमें एक मीनिंग होती है। हमारे विचार एक एनर्जी का संदेश है। हमारा हर एक थॉट ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे हमारे विचार होते हैं उसी के हिसाब से रिटर्न करके नेचर हमें हमारी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट देती है। ये नेचर, ब्लूप्रिंट, फ्यूचर, गहरी सोच, इसका क्या मतलब होता है? ये ब्लूप्रिंट बनती कैसी है? इसमें विचारों की शक्ति का कितना बड़ा योगदान है, उसे समझते हैं कि सोच को किस तरह स्ट्रांग डेवलप किया जाता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण उस माँ से सीखना चाहिए जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। समझने वाली बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म से ही अच्छे संस्कार दिए थे जीजा माता ने। सही गलत, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का फर्क समझाया। अच्छी अच्छी कहानी सुनाकर उनकी सोच को डेवलप किया। एक दयावान, बुद्धिमान, एक शूरवीर राजा कैसा होना चाहिए, उस राजा की इंसानियत कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छे राजा का जीने का मकसद कैसा होना चाहिए, धर्म किसे कहते हैं, किसी भी स्त्री की, माता की, बहनों की इज्जत क्या होती है और कैसे की जाती है, और भी बहुत कुछ आई जीजा माता ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया था। उनकी सोच को ही डेवलप किया था। और आजकल के माताओं को सीरियल से फुर्सत नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, जाने दो। उस जमाने में शिवाजी महाराज ने बचपन में ही मान लिया था कि मैं राजा हूँ। इस तरह की सोच डेवलप की गई थी कि मैं राजा हूँ, और बचपन में ही खेल इस तरह के खेलते थे कि मैं राजा ही हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन में ही खुद को प्रिटेंड कर लिया था कि मैं राजा हूँ। इतनी सोच उनकी गंभीर और स्ट्रांग हो चुकी थी। उनका ब्लूप्रिंट बचपन में ही तैयार हो गया था। जीजा माता ने उनकी सोच को इतना डेवलप किया था कि भविष्य में वो राजा ही होने वाले हैं, ये उनका ब्लूप्रिंट क्लियर हो गया था। और देखिए, उस संस्कार का नतीजा, उस सोच का नतीजा, उस समझ का नतीजा जो आपके सामने है, जो इतिहास के सबसे अच्छा राजा बने, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। उनके राज्य में, उनके साथ, उनके पास हर धर्म के, हर जात के लोग रहते थे। उनके लिए अपनी जान देते थे लोग। अगर यकीन नहीं आता तो इतिहास चेक करके देख लेना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। दोस्तों, जैसे हमारे विचार होते हैं उसी का ब्लूप्रिंट हमारे लाइफ में बनता है। जिस तरह के लोग आपके आसपास होते हैं, हमारी एनर्जी भी वैसे ही क्रिएट होती है। हमारी सोच, हमारी आदत ही हमारे जीवन का शक्तिशाली हिस्सा होती है, जो हमारे पर्सनालिटी को जन्म देती है। बिना बीज के कोई पौधा नहीं उगता, तभी तो बिना थॉट के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। हर इंसान के थॉट को जोड़कर ही उसका कैरेक्टर बनता है। आप लोग सुन रहे हैं, ट्राई करके देख लेना कि बिना हमारे अंदर सोचे हम बाहर बोल ही नहीं सकते। किसी चीज़ के बारे में हम पहले अंदर सोचते हैं, फिर बाद में बाहर बोलते हैं। ये बहुत फटाफट हमारे साथ होते रहता है, बस हमारा थॉट पे ध्यान नहीं जाता। चलो, आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ। जब कभी भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है, तो आपको ये चेक करना है कि वो जो थॉट आ रहा है आपको वीक कर रहा है, क्या स्ट्रांग कर रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये जो थॉट है ना, अच्छा फील कर रहा है या बुरा फील कर रहा है, किस तरह की फीलिंग आपके बॉडी में चल रही है, उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखना, समझना क्या क्या हो रहा है आपके साथ। अपने आप को समझो। जब आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाते हो तो आप खुद के इमोशन को जानने लगते हो। तभी आप अपनी सोच को, अपनी समझ को समझना चालू करते हो। किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिसाइड करना इजी हो जाता है कि आपको अभी क्या करना है और बाद में क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अपने सोच पे काम करना शुरू कर दो। अपने विचारों को खुद चुनो, उस पर काम करो। आम जनता अपनी सोच के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। ये दुनिया जैसी चल रही है, लोग उसके पीछे वैसे ही चलते हैं, उस पर ही विश्वास रखते हैं। मगर आपको अपनी सोच पे काम करना है, अपनी सोच को बदलना है ताकि ज़िंदगी में कुछ कर सके। दोस्तों, एक बात समझ लेना,
एक अच्छा राजा होना या किसी बड़ी कंपनी को डेवलप करना या फिर परिवार या घर को चलाना किसी भी इंसान के सिर्फ शिक्षा पे निर्भर नहीं होता। वो अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी क्रिएटिविटी पर निर्भर होता है। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा उदाहरण आपको अच्छा लगा, कमेंट्स ज़रूर करना। जय हिंद।